स्कूल में 75% अटेंडेंस जरूरी होता है, ऑफिस में डेली जाना जरूरी होता है, लेकिन हमारे देश के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जिसे हम एमपी कहते हैं, ये हर साल बैठ के पार्लियामेंट में डिसीजन नहीं ले रहे होते या ना ही लॉ बना रहे होते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट का जो सेशन है वो साल में 3 बार चलता है। यानी ये जो एमपी आप इन्हें देख रहे हो ना, ये साल में 3 बार पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड करते हैं। यानी हमारे देश में अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारे देश के एमपी हर दिन पार्लियामेंट जा रहे होंगे और हर दिन लॉ बना रहे, डिबेट कर रहे, डिस्कशन कर रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितने भी हमारे देश में एमपी है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, ये साल में सिर्फ 3 बार पार्लियामेंट के सेशन में आते हैं और वो सेशन को ज्वाइन करते हैं। यानी अगर आप ये सोच रहे हो कि हर दिन पार्लियामेंट चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। तो आखिर है क्या ये पार्लियामेंट सेशन, कौन इस सेशन को बुलाता है और इस सेशन में होता क्या है, डिबेट कैसे होती है, लॉ कैसे बनता है, क्वेश्चन आवर्स क्या है, सारे चीजों को हम एक एक करके इसी एक वीडियो में डिटेल में और बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट सेशन की। तो व्हाट इज पार्लियामेंट? सर पार्लियामेंट क्या है? सर पार्लियामेंट तो इंडिया की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसमें लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है और आप प्रेसिडेंट भी होता है। तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, जो पार्लियामेंट हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके हाउसेस है लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे जो एमपी होते हैं ना, ये जो हमारे राहुल गांधी जी दिख रहे हैं, फिर अखिलेश यादव या बाकी जितने भी हमारे एमपी होते हैं, ये इसी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अब ये हर दिन आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे कभी ना कभी कि कोई नेता जो होता है, कोई एमपी होता है, मिनिस्टर होता है, वो पार्लियामेंट में हुड़दंग मचा रहा होता है। कोई कह रहा है कि समोसे में नमक होना चाहिए, समोसे में आलू ज्यादा होना चाहिए, या फिर उल्टी सीधी बातों पे जिस भी चीजों पे जो डिबेट होती है, तो आप सोशल मीडिया पे सब देख रहे हो ना। तो ये पार्लियामेंट में हर दिन नहीं जा रहे होते, पार्लियामेंट साल में 3 बार लगता है, वो 3 सेशन में ही ये सब डिबेट एंड डिस्कशन होता है। तो पार्लियामेंट सेशन क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट सेशन? तो सबसे पहले पार्लियामेंट सेशन क्या है? सेशन मीन्स द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग समन until it's prorogued by the president। तो पार्लियामेंट सेशन क्या है? ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, बस इतना समझो, सेशन मतलब एक पीरियड, एक फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की वो पहली सिटिंग जब तक पार्लियामेंट के सेशन को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक के पहली सिटिंग से लेके जब तक प्रेसिडेंट ये ऑर्डर ना दे कि आज की सिटिंग खत्म हो गई, तब तक के पूरे टाइम पीरियड को सेशन कहते हैं, पार्लियामेंट सेशन कहते हैं। और ये पार्लियामेंट सेशन बुलाना और इस सेशन को खत्म करना, ये पावर होती है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास कि हाँ आज पार्लियामेंट सेशन होगा, तो सारे एमपी क्या करेंगे? पार्लियामेंट में जाएंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। हाँ 1-2 मंथ हो गया, अब ये सेशन खत्म करो। तो प्रेसिडेंट के कहने पर सेशन स्टार्ट होता और प्रेसिडेंट के कहने पर सेशन खत्म होता। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर कहां से आ गई? तो सर हु इज समन, अगर क्वेश्चन पूछा गया हु समन द पार्लियामेंट, हु इज समन नहीं, हु समन द पार्लियामेंट, कौन पार्लियामेंट का ऑर्डर देता? तो मैंने अभी कहा प्रेसिडेंट देता है। आर्टिकल 85 जो है, आर्टिकल 85 इंडिया के प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, इंडिया के प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो पार्लियामेंट को समन करे। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट को समन कर सकता है, प्रोरिक्स मतलब पार्लियामेंट के सेशन को खत्म कर सकता है और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर किसने दी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है क्या कि सर जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके इशारों पे काम करेगा? वो किसके इशारों पे काम करेगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर चलेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कहेगी कि हमें पार्लियामेंट का सेशन लाना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो ऑर्डर दे देगा। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में सेशन जो है ना, वो एमपी की जो सीटिंग है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद कितने सेशन होते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि साल में 2 सेशन होना चाहिए, साल में 3 सेशन होना चाहिए या 4 सेशन होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द नंबर ऑफ सेशन। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है? साल में 3 बार मिलती है। पार्लियामेंट मीट 3 टाइम एवरी ईयर। यानी हमारे देश में जो पार्लियामेंट है साल में 3 बार मिलती है। 3 बार मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार नहीं, साल में 3 बार मिलती है। ठीक है, हफ्ते में 3 बार नहीं, साल में 3 बार मिलती है। और ये 3 सेशन के थ्रू, एक होता है बजट सेशन, और हमारे इंडिया में हर साल 1 फरवरी को ना इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट को रिप्रेजेंट करते हैं, बजट को प्रेजेंट करते हैं। हमारे देश के बजट को डिस्कस किया जाता है कब? हर साल 1 डे ऑफ फरवरी के 1 डे को। और ये जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है इसे हम बजट सेशन कहते हैं, जो मोस्टली जनवरी फरवरी तक स्टार्ट होता है, मतलब 1 फरवरी से स्टार्ट होता है और चलता है अप्रैल मई तक। इसको हम लॉन्ग, एक सबसे लंबा सेशन भी होता है, सबसे लंबा सेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है,
उसके अलावा दूसरा है मॉनसून सेशन, जो जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड में चलता है, यानी कि अभी अभी जो आप पार्लियामेंट के वीडियो देख रहे होगे ना, लोकसभा राज्यसभा के, कि कई सारे डिबेट एंड डिस्कशन चल रहे हैं, अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के सामने आके प्रोटेस्ट कर रही है, लोकसभा राज्यसभा से बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रही है, तो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है। और फिर सबसे छोटा सेशन आता है विंटर सेशन, जो नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में आएगा। ठीक है, तो ये 3 सेशन होते हैं और इन्हीं 3 सेशन में जो हमारे देश के एमपी है वो पार्लियामेंट जाते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक इंपॉर्टेंट लॉ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की अगर बात करें तो ये चीज आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ गैप बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। इसका मतलब है कि पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी अभी अगर आपका बजट सेशन हुआ है ना, तो बजट सेशन के बाद जो मॉनसून सेशन होगा, इन दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 क्या कहता है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ गैप बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन। यानी अगर बजट सेशन चल रहा है तो बजट सेशन के आखिरी सिटिंग मतलब मीटिंग जो आखिरी मीटिंग होगी, ठीक है, अब ये सेशन खत्म हो रहा है तो इसकी जो आखिरी सीटिंग होगी, आखिरी मीटिंग होगी, वहां से लेके मॉनसून सेशन के फर्स्ट मीटिंग तक, इन दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 85 क्लॉज 1 कहता है। मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 मंथ से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अ डे इनसाइडर सेशन। अब ये सेशन में होता क्या है? पार्लियामेंट सेशन में क्या होता है? सर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, अपोजिशन गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है, गवर्नमेंट फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी बता दी है, जो कि बड़े मुश्किल से देखी जाती है अकाउंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन आवर एक सेशन में मान के चलो अभी पार्लियामेंट बजट सेशन चल रहा है या फिर अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो सेशन में अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग डे, तो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो मॉनसून सेशन में जब लोग एमपी जो पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में जाते होंगे, तो जो पहली मीटिंग हो रही है ना, तो पहली मीटिंग जो हो रही है उसका पहला घंटा, यानी अगर मान के लो आप 10 बजे गए तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो पहली सीटिंग चल रही है, पहली सीटिंग का जो पहला आवर्स होता है वो क्वेश्चन आवर्स होता है, द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग डे। तो सिटिंग डे का वेरी फर्स्ट आवर क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर कहलाता है। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी जो होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, वो मिनिस्टर से टफ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो कि बताइए आपने जो सड़क बनाई थी वो पानी में क्यों बह गई, आपने हेल्थ के लिए क्या किया, यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आवर्स में एमपी जो है वो क्वेश्चन पूछते। किससे क्वेश्चन पूछते हैं? वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन आवर क्या है? पार्लियामेंट सिटिंग का जो शुरुआत का जो पहला 1 घंटा होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। और ये 1 घंटा होने के बाद जो टाइम चलता है वो है 0 आवर। क्या होता है? 0 आवर। यानी 10 से लेके 11 से लेके 12 बजे तक अगर आपका क्वेश्चन आवर चल रहा है तो 12 बजे का तो कोई टाइम होता नहीं है, तो 12 बजे कोई टाइम होता नहीं था, तो उस समय 0 आवर नाम दे दिया जाता था। तो 0 आवर क्या होता था? स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद जो एक टाइम पीरियड चलता है उसे 0 आवर कहते हैं। यहां क्या होता है? जो एमपी होगे ना, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी होगे, संसद होगे, वो अर्जेंट मैटर, पब्लिक के इंपॉर्टेंस जो है ना, एमपी राइज अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो बिना किसी प्रायर नोटिस के वो पब्लिक के इंपॉर्टेंट मैटर्स को, अर्जेंट मैटर्स को उठाएंगे। लेकिन ये उठाते ही क्या? ये डिस्कस करते कि भैया समोसे में जो है ना, वो कहीं पे समोसा बड़े साइज का होता है, कहीं पे समोसा छोटे साइज का होता है। आपने देखा होगा, रवि किशन एक एमपी है, उन्होंने इस बात में डिस्कस किया था। बताओ हमारे देश के पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कस होना चाहिए? एजुकेशन के बारे में डिस्कस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस होना चाहिए, हेल्थ के बारे में डिस्कस होना चाहिए, और हम डिस्कस कर रहे थे समोसे के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, वेरी अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एमपी जो होते हैं ना, एमपी जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इस 0 आवर्स में वो बिना किसी प्रायर नोटिस के पब्लिक के इंपॉर्टेंस और अर्जेंट मैटर्स को उठाते हैं। और ये जो 0 आवर्स होता है वो ठीक क्वेश्चन आवर्स के बाद होता है। तो ये 2 चीजें चलती है सेशन के टाइम पीरियड में। और सेशन जो होता है वो साल में 3 बार लगता है, एक आपका बजट, एक आपका मॉनसून, एक होता है आपका विंटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेशन होता है विंटर सेशन। ठीक है, इसके बाद ये देखो क्वेश्चन आवर्स चल रहा है। क्वेश्चन आवर्स में क्या होगा? जो एमपीस होंगे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ लोगे कि बताइए ये आपने काम करना था, आपने काम क्यों नहीं किया, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हो, आप असम में जो फ्लड आ रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो क्वेश्चन पूछते, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सर समन्स मतलब क्या होगा, समन्स प्रेसिडेंट करेगा, मतलब सेशन को स्टार्ट करना, यानी पार्लियामेंट के सेशन को स्टार्ट करना और सेशन को खत्म करना, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो समन देना मतलब प्रेसिडेंट का काम है ऑर्डर देना, पार्लियामेंट के सेशन को स्टार्ट करना। ठीक है, एडजर्न करना मतलब सिटिंग को, यानी जो सेशन चल रहा है, जो मीटिंग चल रही है ना, एक पूरा सेशन 2-3 महीने का होता है, वो सेशन में कई सारी मीटिंग होती है, कई सारी सीटिंग होती है, वो सीटिंग को रोकने का काम स्पीकर का होता है। लोकसभा में तो स्पीकर करेगा, राज्यसभा में तो चेयरमैन करेगा। तो स्पीकर और चेयरमैन जो है ना, वो मीटिंग को बीच में रोक सकता है। ठीक है, ये पावर स्पीकर, अब प्रेसिडेंट हो ना, राष्ट्रपति भवन से उठकर पार्लियामेंट में जाएगा, बोलेगा भैया तू चुप बैठो, तुम बात करने नहीं दे रहे हो, इनको बात करने दे रहे हो, तुम चुपचाप बैठो, अभी कुछ समय के लिए हम बंद कर देते। ऐसा हो ना, प्रेसिडेंट तो उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने सेशन स्टार्ट कर दिया, अब वो जो कंट्रोल जो है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, जो लोकसभा और राज्यसभा को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो, वो उनका काम है सिटिंग को रोकना। ठीक है, एडजर्न सीन डाई मतलब कि भैया आज के समय सेशन खत्म, अब कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्पीकर करेगा, नो नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट, कि अभी कल कोई मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये स्पीकर और चेयरमैन करेगा, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। प्रोरिक करना मतलब सेशन अब खत्म, सेशन अब खत्म, बजट सेशन इतना ही था, अब आप घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये प्रेसिडेंट का काम है। डिसॉल्व करना मतलब लोकसभा को परमानेंटली खत्म करना, कि भैया आप मेजोरिटी प्रूव कर नहीं पाए, या फिर अभी इलेक्शन हो रहा है, तो ये सारा काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। तो ये हम पढ़े पार्लियामेंट सेशन के बारे में कि सर हमारे देश में जो एमपी है वो हर दिन नहीं आते संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये कुछ पर्टिकुलर जो सेशन होता है ना, 3 सेशन होते हैं, और कई कई एमपी तो ऐसे होते हैं जो इन तीनों सेशन में भी नहीं आते, कुछ आते 2-4 दिन अपनी अटेंडेंस लगा के चले जाते। हम अगर स्कूलों में होते तो स्कूलों में एटलीस्ट 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। आप गूगल पे ऐसे कई सारे एमपी के नाम सर्च कर लो जो पार्लियामेंट में रेयरली जाते, ये बजट, मानसून और विंटर में भी नहीं जाते होंगे कई कई। तो कुछ होते रिस्पॉन्सिबल जो जा रहे हैं, कुछ होते जो नहीं जाते। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि भैया इनकी ड्यूटी जो है ना, वो सिर्फ पूरे साल चलती होगी, नहीं, ये साल में सिर्फ 3 सेशन में मिलता है, और ये 3 सेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो बड़ी मुश्किल से ये 100 दिन की ड्यूटी होती है पार्लियामेंट की। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में पार्लियामेंट सेशन को हमने डिस्कस किया। ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।